कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में हमने ट्राइबल जो है वो स्टार्ट किया था टॉपिक में। लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो है वो अकॉर्डिंग टू मैप हमने किया कि भाई कौन कौन से डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ट्राइब्स जो है मिलते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि उनको जो डायलेक्ट्स के फैमिली में हमने बाइफरकेट किया हुआ है। ठीक है, अब मुंडा भाषा परिवार हो गया, आपका आर्य भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ फैमिली के जो ट्राइब्स हैं उनके बोलियों के लेकर के, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स हैं उनकी अपनी बोली होती है, याद रखिएगा, उनकी सेपरेट बोली जो है वो होती है। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो अगर कॉमन मिल रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं से वो उनके सब ट्राइब्स हैं, सब कास्ट हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। लेकिन ट्राइबल्स के अपने सेपरेट जो है वो लैंग्वेज, डायलेक्ट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज मीन्स भाषा हम बोलते हैं, क्योंकि संवैधानिक दर्जा उसको नहीं मिलता, इसलिए हम ज़्यादातर बोलियाँ ही बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जैसे कि हमारा राजभाषा बन चुका है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने उसको दर्जा दे दिया, बट ऑफिशियली हम बोले कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, शेड्यूल 8 में तो आपको दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो चीज़ें जो हैं वो नेशनल लेवल पे अभी नहीं है नियम लागू, बट वो हमारा राजभाषा है। ठीक है, भाषा होने के लिए दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि लिपि इंपॉर्टेंट है, दैट मीन स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ठीक है, दैट मीन्स आपका व्याकरण जो होते हैं ना वो सबको स्टैंडर्डाइज करता है, दैट मीन्स उसका मानकीकरण करके एक जगह ही होता है। जैसे कि आप ए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इंडिया में ए ऐसे लिख रहे हैं, चाइना में ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, या अमेरिका में ऐसे नहीं लिखेंगे। वो ए लिखने का तरीका, इसको बोलते हैं मानकीकरण। ठीक है, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा ए नहीं बना दोगे, दैट मीन्स कि सिमिलर होना चाहिए। ये मानकीकरण ही क्या कहलाता है? व्याकरण। दैट मीन्स व्याकरण या ग्रामर क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको सेट करता है, कोई भी चीज़ों को बांधता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्याकरण या फिर ग्रामर। किसी भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, दैट इज ओके, बट नहीं है तो इसका मतलब क्या भाषा नहीं है क्या? भाई दूसरे का अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हिंदी को ले लीजिए, देवनागरी लिपि हम लिखते हैं, देवनागरी खुद हिंदी की नहीं है, वो तो संस्कृत से ली गई है। मराठी को ले लीजिए, लैंग्वेज है, वो खुद देवनागरी यूज करता है। दैट डजंट मीन कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ भी है ना, आपको लगता होगा कि अपनी लिपि नहीं है और जिसकी लिपि होती है वही होती है, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ग्रामर। ठीक है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड आपका ये स्क्रिप्ट। तो ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी सोर्स है आपका किसी भी लैंग्वेज को दर्जा दिलाने के लिए। अगर ग्रामर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए जानकारी के लिए है। मेंस में आते हैं क्वेश्चंस कि भाई भाषा और बोली में अंतर बताओ, लिख नहीं पाते हैं लोग, यही लिखते हैं कि भाषा जो है वो बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है और जबकि बोली जो है वो छोटे एरिया में बोली जाती है। मैं आपको बता दूं, यूपी से बड़ा आपका वो नहीं है। ठीक है, यूपी में आज भी हम बोलते हैं, कौन सी वो बोली है? भोजपुरी। ठीक है, भाषा नहीं है, भोजपुरी बोली है। इतने बड़े एरिया में बोलते हैं और छोटे छोटे एरिया में भाषा भी चलती है। ठीक है, केरला से बड़ा तो नहीं है, वहाँ मलयालम भाषा चलती है ना। तो ये आप मत लिखिएगा कि भाई ये बड़ा एरिया में बोला जाता है, ये छोटा एरिया में बोला जाता है, मैटर नहीं करता। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड आपका डेफिनेशंस हैं वो है ग्रामर या फिर आपका व्याकरण होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें उसकी लिपि होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ों को लिखा नहीं जाएगा तब आप पढ़ करके समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वो बोलना, पढ़ना, लिखना, तीनों चीज़ें शामिल होती हैं किसी भाषा में। जबकि बोली क्या होती है? सिर्फ आप बोल रहे हो, सामने वाला समझ रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लिख करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिकॉज ठीक है, इसलिए नहीं कि उसके क्या बोलते हैं, लिपि नहीं है, इसलिए भी क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, मानकीकरण, तब वो भाषा का रूप लेता है, सब जगह पर एक होगा। इसी वजह से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने क्या किया? सबका मानकीकरण कर रहे हैं, वो सब इधर कुछ और बोल रहे हैं, उधर कुछ और बोल रहे हैं, उसको एक ला करके आपका सिलेबस में शामिल भी हो चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैं पार्ट बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एज वेल एज प्री दोनों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए दो टॉपिक हैं, 100% क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। ठीक है, 100% आएगा। एक है आपका जनजाति युवा गृह, यूथ डॉर्मेटरीज ऑफ ट्राइब इन छत्तीसगढ़। ठीक है, एक है आपका जो स्थानांतरित कृषि है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, फार्मिंग का इनका पैटर्न है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है।
मतलब इससे एक क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आएगा, गारंटी के साथ आएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2 टॉपिक हैं, इनमें से आप एक देख ही लेना, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को आपको करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर हम युवा गृह या डॉर्मेट्रीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपका मुड़िया जाति के लिए ही है, क्योंकि मुड़िया एंड देयर घोटुल जो वेरियर एल्विन है, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने बहुत अच्छे से जा करके इन सब चीजों को स्टडी किया। इसी वजह से वो क्या हुआ, आगे बढ़े और बहुत सारी चीजों को वहां पर घुल मिल करके रहें और लिखें। ठीक है, किताबों में उतारा तो लोग जान पाए। यहां पर देखिए ये मेंबर्स हैं फीमेल और मेल, है ना। अगर मैं इसको बोलूं हेड में बात करूं तो ये कहलाता है सिरेदार, और यहां पे जो हेड है, ठीक है, ये कहलाती बेलोसा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, और भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे धांगरिन कहलाते हैं, है ना। धुमकुरिया में धांगर एंड धांगरिन। अब रिन आया तो इतना समझ जाएंगे भाई वो फीमेल का है ना। तो ये मेल और ये फीमेल, इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मुड़िया एंड देयर घोटुल एक किताब है। ठीक है, अभी हम ट्राइबल किताब जो है उसको भी पढ़ेंगे, उसमें आप खुद समझ जाओगे कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे किताब लिख दिया वेरियर एल्विन जो है पागल टाइप का। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च किया और हमको टेंशन दे गया। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि इस किताब में उन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहा, रिसर्च किया उनके बारे में, है ना, जनजातियों के साथ। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो हमको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उन पर फिर से रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए आता है। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या आता है देखिए, तो कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे कि पहले 6 तक मिलते थे, 1-2 एक्स्ट्रा मिलते जाते तो अपन अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, 5 या 6 मिलता था। ठीक है, अब 7 जो जनजाति हैं उनके मिल रहे हैं। आपको मैच द फॉलोइंग्स में दे सकता है कि किसका कौन सा क्या है, जो डॉर्मेट्रीज है, दैट मीन्स युवा गृह है। ठीक है, दूसरी चीजें आपको ये पूछ सकता है कि जो ओराव है, ओराव में जो मेल कैंडिडेट्स हैं, 2 चीजें होंगे। दैट इज, ये क्या है पहले एक समझ लीजिए। जैसे जनजाति युवा गृह क्या है, चलिए ये मैं बता देता हूं। युवा गृह इनका एक डॉर्मेट्रीज है, जिसको डॉर्मेट्री बोल रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चों के पढ़ने लिखने और सीखने की जगह होती है। ठीक है, कैसे ये समझिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एजुकेशन का पर्पस क्या है यार, नौकरी पाना। ठीक है, दैट मीन्स सेटल होना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि भाई कल के डेट में आप घर गृहस्थी संभालेंगे तो आप हमारे कल्चर परंपराओं से लेकर के, ठीक है, काम करना, कृषि करना, शिकार करना, व्हाटएवर जितने भी उनकी लाइफ में जो होते हैं वो सारी चीज़ें इनको डॉर्मेट्रीज में सिखाया जाता है। उनका युवा गृह होता है। युवा गृह में जो एवरेज एज है वो 10 साल है। ठीक है, 10 साल, 12 साल, 13 साल, इस सब में एंट्री होती है इनकी। ठीक है, और वहाँ पर, ठीक है, हॉस्टल जैसा भी रहता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी रहती है, आप वैसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक ही घर होगा, उसमें लड़के और लड़कियाँ एक साथ होंगी। ठीक है, मतलब अलग अलग इनका हॉस्टल होगा, तो हॉस्टल जैसा है, और वहाँ पर एक कंबाइंडली, ठीक है, क्या होगा, मंच होगा जहाँ पर वो सीखेंगे, कंबाइंडली सीखेंगे। जैसे कॉलेजेस में आप जाते हैं और वहीं रह के सीखते हैं, या आजकल बोर्डिंग स्कूल वगैरह होता है, वहीं रह के आप लोग सीखते हैं। तो वहाँ फीमेल मेल का अलग अलग सेक्शंस होते हैं और एक जगह ही सारी चीज़ें होती हैं। सेम वैसा ही है। आज से मैंने बताया भी था, आप ट्राइब्स ऐसे बोल रहे हैं ना कि आपके पास जो सुविधाएं नहीं होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो अपनी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज सीखेंगे। ठीक है, अपनी परंपराओं को सीखेंगे, जो रीति रिवाज है उसको सीखेंगे। दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ, ठीक है, जो इनके कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें वहां पे होंगी। ठीक है, दूसरी चीजें आपको एग्रीकल्चर का पैटर्न भी सिखाया जाएगा, आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगे, और यहाँ पर आप एक दूसरे को चुन करके शादी भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शादी भी होती है। दैट मीन्स आप लड़के लड़के साथ में रह रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आप एक दूसरे को पसंद करोगे और एक दूसरे के साथ लाइफ बिताने के लिए जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक वो मेंबर वहाँ के रहते हैं। ठीक है, जैसे ही एक दूसरे से मिल गए, शादी हो गई, तो फिर अब वो वहाँ के मेंबर नहीं होंगे, अब वो अपना घर बसाने के लिए गाँव चले जाएंगे, जहाँ पे भी चले जाएंगे। तो इनके मेंबर्स का वैलिडिटी जो है ना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। किसी भी किताबों में, आम किताबों में नहीं मिलता, लेकिन ये मैं फैक्ट दे रहा हूँ, ऑथेंटिक एक जानकारी है कि इनकी वैलिडिटी कब तक रहती है। दैट मीन्स वो कब तक उसके मेंबर रहते हैं, तो टिल द मैरिज।
और मिनिमम एज क्या होती है, तो मिनिमम एवरेज एज है, मिनिमम एज ऐसा नहीं है क्योंकि डिफर करता है वो ट्राइब्स में, लेकिन एवरेज एक निकल के आता है 10 ईयर्स, ठीक है। ज्यादातर 13 साल होते हैं, लेकिन 10 ईयर्स भी है, इनका एवरेज एज लेके चलते हैं। ज्यादातर ये लोग 13 साल में एंट्री देते हैं, ठीक है, 13 साल की उम्र में एंट्री देते हैं। वहां पर इनको लाइफ के हर एक चीजें, ठीक है, मैरिज लाइफ के, उससे पहले के, आफ्टर मैरिज के, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। इसमें आपका सेक्सुअल एजुकेशन भी रिलेटेड है, यौन संबंधी जो शिक्षा है ना, ये भी रिलेटेड है, ये पूछा गया है, तो उसमें डायरेक्टली आप मेंस वगैरह में जैसे आंसर लिखते हैं तो वो भी आपके लिए है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं कि लाइफ में आगे आप क्या करोगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या होती है कि भाई एग्रीकल्चर कौन करेगा, तो ज्यादातर कुछ एग्रीकल्चर के या हंटिंग वगैरह शिकार वाले हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पर कुछ डिफर एजुकेशंस भी हैं, जैसे कि फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग। तो फीमेल वाले क्या करेंगे, तो उनको घर वाले जो संबंधी काम है, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, उनको भी यहां पर सिखाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो चेलिक है, क्या ये मेंबर है, दैट मीन्स जो मेल कैंडिडेट होंगे किसमें, मुड़िया जो जनजाति के, उनका घोटुल है, उसका नाम है ना, घोटुल है। ये क्या है, आपका डोरमेट्री है, आपका युवा गृह है। वहां पे जो मेंबर्स होंगे और मेल होंगे वो कहलाएंगे चेलिक, ठीक है। और फीमेल मेंबर होंगे वो कहलाएंगे क्या, मोटियारिन। और इनके जो वार्डन है, समझ लीजिए हेड मतलब क्या है, वो वार्डन है, तो ये बेलोसा कहलाएगी, ठीक है। जो फीमेल वार्डन है जो है वो बेलोसा कहलाएंगी, और जो मेल हेड है, जो मेल का वार्डन है, वो क्या कहलाएगा, सिरेदार कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम को पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सिरेदार है या बेलोसा है, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, जैसे कि बेलोसा, अब लड़कों को फर्क नहीं पड़ता ऐसे, आज भी मानसिकता है कि भाई पैट्रियोटिक सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं लड़कों को उतना तवज्जो दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बेलोसा है ना, ये ज़्यादातर कौन होंगी, खासकर जो विधवा औरत होती हैं, ठीक है, वो बेलोसा का कार्य जो है वो करती हैं, क्योंकि उनके पुरुष या तो परित्यज्यता होंगी, मतलब उनको छोड़ दिए होंगे, या ये सारी चीज़ें। और वैसे ही लगभग सिरेदार भी होते हैं जो या तो शादी ही नहीं करते हैं कभी, या उनको कुछ वो नहीं मिल पाया, ठीक है, या वो अलग हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोग एजुकेशन देने के लिए फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि ये ज़्यादातर बेलोसा को पूछ लेता है, ज्यादातर क्या होंगे, वो विधवा औरत होती हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके साथ, पति के साथ कुछ हादसा हो गया या मृत्यु हो गई, तब वो यहाँ पर संभालती हैं। तो ये हॉस्टल के वार्डन जैसे हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन दिया जाता है वो कंप्लीट एजुकेशन होता है। दैट मीन्स वो उनकी मान्यता है कि भाई 8-10 साल जो है वो बच्चे रहते हैं, उसके बाद उनको हर चीजें सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ तक जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो जनजाति नृत्य करते हैं वो लोग, गाने गाते हैं, ठीक है। शादी में कौन सा गाना गाया जाएगा, ठीक है, बच्चे पैदा होंगे तो कौन सा गाना गाया जाएगा, बच्चे पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक वो पूरा का पूरा है, ठीक है। एक बड़ा होगा तो आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है, जब कहीं जाता है स्कूल वगैरह तो उस समय कुछ अलग है, शादी के समय कुछ अलग है, बच्चे पैदा होने के समय अलग है, ठीक है, और मृत्यु के समय अलग है। तो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के अलग अलग रिवाजों को भी इनको समझाया जाता है। उनको टोटेम हो गया, टैबू हो गया, टोटेम जिसको गण चिन्ह बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाया जाता है। दैट मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ट्राइब्स, ठीक है, कल्चरल, सोशल और आपका इकोनॉमिकल, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, आर कवर, पूरा का पूरा कवर किया जाता है, आर कवर्ड। तो ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट डोरमेट्री के बारे में ही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, ठीक है, तो क्या क्या मिलता है भाई, वो लोग क्या क्या डांस करते हैं, क्या क्या और एक्टिविटी करते हैं, वो ज़्यादा मिल जाता है। क्यों, उसके बारे में किताब में कंप्लीट जानकारी हमको मिल जाती है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग जब मुरिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं, कौन कौन सा क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेनली याद रखना इन लोगों का ये रहता है कि सब चीज़ों को सिखा करके, ठीक है, दो लोगों को मिलाएं भी। ये इनका मेन उद्देश्य ये है कि भाई इनके कहीं ना कहीं शादी हो जाए, एक दूसरे को पसंद कर लें और शादी हो जाए, ठीक है। आज भी आप देखना अरेंज मैरिज वगैरह में, दूसरे चीज़ों में, ठीक है, उतना फ्रीडम नहीं है, लेकिन ट्राइब्स में वो फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से, ठीक है, आप साथी जो है वो चुन सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स आप खुद देखिए वो कितने समय से, प्राचीन समय से ये चलता आ रहा है, आप कैसे उनको बैकवर्ड बोल सकते हैं। दैट डजंट मीन कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दिए, ठीक है, इतना कार में घूम रहे और ये दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। आप नेचर के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, बट ये नेचर के साथ एकदम वो सामंजस्य बना करके चलते हैं, ठीक है, उनके साथ प्रॉपर बना करके ही चलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
सामंजस्य बना के चलते हैं, उनके साथ कॉपरेट करके चलते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो मुड़िया एंड देयर घोटुल, इसके बारे में जाने। अब देखो उराव का है धुमकुरिया, तो सबसे पहले तो नाम जान लो, मुड़िया या माड़िया दोनों हैं, एक ही है। ठीक है, मुड़िया माड़िया उन्हीं को उपजाति हैं, तो उनका है घोटुल, घोटुल बोला जाता है। उराव का क्या बोला जाता है? धुमकुरिया बोला जाता है। जो बिरहोर हैं उनका बोला जाता है गीती ओना, गीती ओना। जो भारिया है, भारिया इसमें चेंज हुआ था, पिछली बार में बताया था, क्योंकि ग्रंथ एकेडमी जो है ना अलग अलग देता है। देखो भारिया में और भुंजिया में ना अलग कर देता है। ठीक है, भुइया में, भुइया को बोलता है रंगभंग और भारिया को बोलता है घसरवासा। लेकिन ये एग्जाम में लिया हुआ है, इसलिए मैंने फिर इसको सुधार दिया, हालांकि मैं पिछले क्लास में बताया ही था। ठीक है, लेकिन जो एक और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, अगर आप देखे होंगे मेंस में, तो उसमें मैंने ये बताया था, क्योंकि कुछ बुक्स में यही दिए हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम में लिया हुआ है, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, भारिया रंगभंग। अब देखना, फीमेल लोग जो है भार उठाते हैं पानी का, तो उससे क्या होता है, सिंदूर वगैरह लगाए रहते हैं, तो रंग जो है भंग हो जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, ये ऐसे याद रखने के तरीके हैं। और भुइया, जो भुइया है, ठीक है, इसमें घसर वासा, इसको याद रखना। फिर परजा, परजा का है धांगा बक्सर, धांगा बक्सर। और एक मिलता है कोंध का, कोंध लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ना ये लोग धांगड़ा और धांगड़ी बोलते हैं। ठीक है, धागड़ा या धांगड़ी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, धागड़ी घर और धागड़ा घर बोल देते हैं। दैट मीन्स इन लोगों का जो डॉर्मेटरीज है वो अलग अलग बनता है इस टाइप का। ठीक है, एक जगह पे कंबाइंड ना होकर के, एक ही बिल्डिंग ना होकर के अलग अलग रहते हैं, और उन लोग को वो किया जाता है। तो धांगड़ी घर और धागड़ा घर, धागड़ा अड़ा आया मतलब लड़कों का है, और डी आया तो लड़कियों का है, बस इतना ही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़े से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। घोटुल के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब वो बोलेंगे कि भैया हुल्की पाटा नृत्य करते हैं, ये सब करते हैं, वो हम उस ट्राइब में पर्टिकुलर को पढ़ेंगे। ठीक है, और वो यहाँ ही ज्यादातर होते हैं, उस सारी चीजों को सिखा दिया जाता है। यहाँ पे भी होता है, कक्सार मांद्री भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, सोशल एजुकेशन देना, इकोनॉमिकल एजुकेशन देना, ठीक है, कल्चरल एजुकेशन देना। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पूरी होल लाइफ में वो सारी चीजों को करना रहता है। और सबसे मेन चीज क्या है कि एक दूसरे को पसंद करके शादी करना। ठीक है, दैट मीन्स विवाह इन लोग का कंप्लीट जो है, मैरिज जो है वो कंप्लीट उनका कोर्स हो जाता है टिल मैरिज। और जैसे ही शादी हुआ तो यहाँ के वो मेंबर नहीं होते, अब उनको विदाई दे दी जाती है, फिर वो रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में फिर उनके बच्चे होंगे तो फिर से वहां से आएंगे। तो ये है इनका 10 से 12 साल एवरेज इनका वो रहेगा एंट्री। और टिल मैरिज, मैरिज जैसे हुआ वहां पे मैरिज बहुत जल्दी हो जाता है। आप खुद समझ लीजिएगा, 16 साल 18 साल में इनकी शादी हो जाती है, तो उतने ही तक 5 साल 6 साल मुश्किल से रह पाते हैं, फिर वो क्या हो जाएंगे, आपके घर बसा लेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से इनका सदस्यता वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ फीस दी जाती है या वो दी जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उनको काम एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी वो एक्टिविटी होती है, ताकि वो अर्जन करें, शिकार करें, कृषि करें, वो सारी चीज़ें, ताकि वो सब रहना खाना सब चीज़ें उसमें होती है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो और किसका नाम मिलता है, तो उराव में मिलता है। उराव में जो मेल कैंडिडेट होते हैं उसका नाम है धांगर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको बोलते हैं धांगरीन। ये पूछ लेता है, धांगर और धांगरीन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो उसमें और भी है, बच्चों के लिए अलग है और उसके लिए अलग है। मतलब 12 से 13 साल के लिए रहेंगे उसको जोरवार, मतलब 18 साल से, देखो ये 18 साल के ऊपर है ना, उनको धांगर धांगरीन बोलते हैं। 18 से जो 14 साल के बीच में होंगे, ठीक है, उनको जोरवार बोलते हैं। और उससे भी कम है उसको पूना जोरवार बोलते हैं। तो ये मेल के लिए और अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, मेल को और पहले एंट्री मिल जाती है, तो इस टाइप का इसमें दिया हुआ है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि कौन सा ट्राइब्स के कौन से डॉर्मेटरीज हैं, कौन से आपकी युवागृह हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप लोग उसको याद रखिए। मुड़िया ट्राइब्स सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अभी हम पढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जब हम ट्राइब्स की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे ना तो उस समय हम बताएंगे। ठीक है, मुड़िया ट्राइब्स घोटुल, उराव धुमकुरिया, बिरहोर गितियोना, भारिया रंगभंग, परजा का है आपका धांगा बक्सर, और भुइया का है घसरवासा, कोंध का मिलता है धागड़ा धागड़ी घर, धागड़ा घर और धागड़ी घर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए अकॉर्डिंग टू ट्राइब्स एंड देयर डॉर्मेटरीज। ठीक है, जनजातीय एवं युवागृह कंप्लीट हो गया।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि, दैट मीन्स जो शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि झूम खेती सबसे ज़्यादा फेमस हुआ शिफ्टिंग कल्चर पे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे, इसलिए झूम खेती भी बोलते हैं। अब देखिए, ये लगभग जो ट्राइब्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं और उनका अपना अपना पैटर्न होता है। दैट मीन्स भाई आप पहले उस पर या तो गड्ढा खोदो या फिर उसमें लकड़ी वगैरह जला दो, फिर राख वगैरह को उसमें डाल देते हैं, या फिर कहीं दूसरे जगह से ला के करते हैं, या ढलान में करते हैं, या सीढ़ी नुमा करते हैं, वॉट, ठीक है, या जंगल को काट के उस पर करेंगे। तो जो भी इनके एग्रीकल्चर का पैटर्न है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये नेम, यही है उनके नेम्स। और वही आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि ट्राइब्स मैक्सिमम क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही करते हैं, क्योंकि स्थायी कृषि जब करने लग जाएंगे, ठीक है, स्टे हो करके, तो उनकी इकोनॉमी जो है काफ़ी बड़ी है। वो हल्बर ट्राइब्स में देखने को मिलता है। हल्बर ट्राइब्स छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली, ठीक है, एकदम समृद्ध है वो, बिल्कुल, ठीक है। ये हलवा नाम ही है, तो हल चलाने का काम करते हैं और वो एक जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो फार्मिंग है, अब ये स्टे हो गई है एक जगह पर, क्या बोलते हैं उसको, एक जगह रह करके कृषि कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्थानांतरित कृषि नहीं कर रहे हैं, स्थायी कृषि कर रहे हैं, ठीक है। तो स्थायी कृषि करने के कारण जो इनका मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही बन गया है, क्योंकि हल चलाने वाले हैं, इसके नाम में ही है। तो इससे क्या हुआ, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि इन लोगों में, जैसे कि जनजातियों में कहावत है, जल जंगल जमीन, मांस और मदिरा, ठीक है, मांस और मदिरा। तो मांस और मदिरा का त्याग करके लोग कबीर पंथी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ना मांस खाएंगे ना मदिरा पिएंगे, ठीक है, तो पैसा बच जाता है। इसलिए इकोनॉमिकली क्या हुआ, ये खूब समृद्ध हो चुके हैं, दैट मीन्स काफ़ी ग्रोथ हुआ है, और इकोनॉमिकली ये ऐसे ट्राइब बन चुके हैं, हलबा ट्राइब्स, जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली, मतलब उनकी वेल्थ जो है सबसे अच्छी है, ठीक है, अदर ट्राइब्स में हम कंपेयर करें तो ये आपका आता है, ठीक है। चिवड़ा वगैरह पोहा बनाने का काम जो है बहुत ज़्यादा करते हैं हलबा वाले, तो ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा। तो गोंड ट्राइब्स जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, वो कहलाता है बेवार या फिर धारिया। आपको बैगा का बेवार मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे धारिया भी वही है और बेवार भी वही है, याद रखना, धारिया एंड बेवार। देखो, जो बैगा है वो गोंड की उपजाति मानी जाती है, ठीक है, बट बैगा अपने आप को नहीं मानते, ठीक है, और वो गोंड राजाओं के पुरोहित रहते थे, गोंड राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे, कौन, बैगा लोग, ठीक है। चलिए, तो ये है गोंड लोग जो कृषि करेंगे वो क्या कहलाएंगे, या धारिया, या बोल दिया जाता है इसको बेवार, ठीक है। तो बैगा का बेवार ये तो 100% है, बैगा का बहुत सारे वाला बी से ही आता है ज्यादातर। भतरा जो कृषि करते हैं, भतरा और कमार में ना थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। भतरा जो कृषि करते हैं वो दहिया, और कमार जो करे वो दाहिया, ठीक है, कमार दाहिया, ऐसा। इसमें आ की मात्रा पहले आ रहा है तो इसमें भी आ की मात्रा पहले आएगा। भतरा और कमार में देखो आ की मात्रा किस में आ रहा है, तो पहले जिसमें आएगा उसी में आएगा, दहिया दाहिया, इस टाइप का याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब माड़िया का तो पता ही है आपका, पेद्दा, ठीक है, माड़िया का पेद्दा है, और अबूझ माड़िया भी पेद्दा है, क्योंकि भाई अबूझ माड़िया और माड़िया लगभग सेम ही है ना, इसलिए। कोरवा लोग का है देवारी, है ना, ये देवारी इस टाइप का कहलाता है। कई लोग देवारी बोलते हैं, कई लोग बेवारी बोलते हैं, तो एक्चुअल में आप देवारी लिख सकते हो, ठीक है, या बेवारी भी वही चीजें हैं। उस समय देता है, क्योंकि पेपर में आया हुआ है, पहले बेवारी पढ़ते थे, वो पेपर में देवारी छपा तो देवारी लिख रहे हैं, क्योंकि एकदम से ऑथेंटिक हमको भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन और 2 नंबर आपका यहीं श्योर करवा देता है, ठीक है। दैट मीन्स एक हो गया आपका जनजाति युवागृह, ठीक है, ट्राइबल डोरमेट्रीज इन छत्तीसगढ़, और आपका एक है स्थानांतरित कृषि, जो कि आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बताता है कि भाई कौन से ट्राइब्स जो है वो क्या क्या कृषि करते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना याद रखना कि ट्राइब्स जो हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जिसमें से झूम जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, पैटर्न है झूम खेती, ठीक है, यहाँ पे एक बार हुआ कृषि किया, 1-2 बार, फिर फसल अच्छी नहीं होती दूसरी जगह चल देते हैं, फिर वहाँ से तीसरे जगह चल देते हैं। इसको खाना बदोश जीवन भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये ट्राइब्स में ज़्यादातर पाया जाता था, ये वही पैटर्न है। लेकिन अब मैक्सिमम जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो स्थायी कृषि करने लग गए हैं, एक जगह स्टे करके, है ना, वो फार्मिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण अब वो थोड़ा सा डेवलपमेंट और ये हमारे समाज से जुड़ने चालू हो गए हैं।
ठीक है, तभी तो बहुत सारे जगह पर आप देखे होंगे गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों के पोस्ट पर भी वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं भाई, 100% आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक बुक वाला, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बुक का जो है, जैसे कि कुछ किताबें हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ और इसके नाम बता दूंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है मोरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, मोरिया एंड देयर घोटुल, तो ये अंग्रेजी में ही नाम है। ठीक है, वेरियर एल्विन ने लिखा इसको, वेरियर, ठीक है, एल्विन। तो वेरियर एल्विन ने लिखा मोरिया एंड देयर घोटुल। फिर है द बिरहोर। अब भाई ये फॉरेन ट्रेवलर हैं तो वैसे लिखेंगे द कमार। ठीक है, जैसे कि बिरहोर, बिरहोर को कौन लिखा, तो SC रॉय, है ना, RAI लिखता है कि ROY लिखता है, RAI, राय ऐसे ही लिख लो फिलहाल। ठीक है, द बिरहोर। द कमार, कमार को किसने लिखा, तो कमार, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्यामाचरण दुबे लिखते हैं इसको, SC दुबे, श्यामाचरण दुबे। ठीक है, फिर द भील भी आया और ट्राइबल इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। ठीक है, द भील और ट्राइबल इकोनॉमी, ये किस पर है, ये बैगाओं पर है ना, बैगा, बैगा, बैगा ट्राइब्स, ट्राइबल इकोनॉमी, ये पूछता है। दया शंकर नाग जो है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखे हैं दया शंकर नाग। ठीक है, ये लिखे हैं। और भील जो लिखे हैं ये PV नायक हैं, है ना, कई बार मिस हो जाता है ना, लिखते रहोगे ध्यान उधर उधर रहता है, इसलिए मैं बोला कंफर्म भी कर लिया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे मोरिया एंड देयर घोटुल, ये वेरियर एल्विन ने लिखा, तो हिंदी में भी वही लिखाएगा, मोरिया एंड देयर घोटुल किताब है, बस उसको देवनागरी आप लिपि में लिख लोगे। ठीक है, द बिरहोर, तो द बिरहोर ही होगा, बिरहोर को आप हिंदी में ऐसा लिख लोगे बस। ठीक है, इसको किसने लिखा, SC राय ने लिखा। और द कमार को SC दुबे, श्यामाचरण दुबे, इसका SC राय का नाम नहीं मिलता, लेकिन श्यामाचरण दुबे ये पूरा है, तो SC दुबे कमार। भील को PV नायक ने लिखा। ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ये बैगा जनजाति पर है। ठीक है, बैगा जनजातियों की इकोनॉमी पे कैसे वो लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, दया शंकर नाग ने ये लिखा। इसके अलावा जो वेरियर एल्विन की और किताबें हैं, द गौर, द अगरिया, द बैगा। ठीक है, गौर, अगरिया और बैगा किसकी, ये वेरियर एल्विन की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गौर, फिर अगरिया और बैगा, ये बैगा। अब इसमें द लगा लेना भाई, द कॉमन टू ऑल, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो द बैगा, द गौर, द अगरिया। ठीक है, इस टाइप का आपका किताब है वेरियर एल्विन की। ठीक है, तो ये है ना, द बिरहोर, द कमार, द भील, ये सब में द लगा हुआ है, द ट्राइबल इकोनॉमी है ये। ठीक है, बस मोरिया एंड देयर घोटुल में द नहीं है। फिर आप जान लीजिए कि वेरियर एल्विन की और किताब है द बैगाज, द बैगाज, द गौर, GAUR गौर, द अगरियाज। ठीक है, तो ये सब किसकी किताब है, वेरियर एल्विन की, इसलिए वेरियर। इसके अलावा भी बहुत सारा किताबें लिखा है वो, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने इतना ही बताया है। ठीक है, आप चाहो तो नेट में सर्च करोगे, इतना सारा मिलेगा, खुद ही आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम इतने किताबों के नाम, इस इतने ही में 2 या मिनिमम 1 क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और मैं बोल दूं कि इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से देता है, एक क्वेश्चन यहां से देता है, और एक यहां से दे सकता है, तो 3 भी आ सकते हैं। तो इतना याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इतने चीज़ों को कम से कम आपको याद तो रखने ही हैं। ठीक है, एक छूट रहा है ना, एक छूट रहा है इसमें, ये गियर्सन का द गॉड्स ऑफ बस्तर, मारिया। ठीक है, मारिया, ये नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिएगा, मारिया द गॉड्स ऑफ बस्तर, ये गियर्सन ने लिखा।
गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन, है ना, आप सुन लीजिएगा, उसको लिख लेना क्योंकि ये 6 हैं, वो 5 ही लिखा था तो वही याद आया। मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने लिखा? वेरियर एल्विन ने लिखा। मुरियर एंड देयर घोटुल, अभी घोटुल वाला जो युवा गृह पढ़े उसके बारे में कंप्लीट जानकारी है उसी से मिलती है। इसके बाद द गौर, द बैगास, द अगरियास भी वेरियर एल्विन ने ही लिखा है, ठीक है। 4 किताब को कम से कम याद रखो। फिर द बिरहोर एस.सी. रॉय ने लिखा, ठीक है। फिर द कमार किसने लिखा? तो एस.सी. दुबे ने लिखा। फिर द भील पी.वी. नाग ने लिखा। फिर आपका आया ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग ने लिखा। और ये ट्राइबल इकोनॉमी कोई अलग से वो नहीं है, ट्राइबल इकोनॉमी पर्टिकुलर बैगा जनजातियों पे ही रिसर्च करके लिखा गया था। फिर लिखा, ठीक है, माड़िया जो माड़िया जनजाति हमारे हैं, द गॉड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, माड़िया द गॉड्स ऑफ बस्तर। तो बस्तर के क्या क्या गॉड्स हैं और माड़िया के लिए, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा? गियर्सन ने लिखा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किताबें हो गई, ये आपके एग्रीकल्चर पैटर्न है, और ये आपका क्या है? ये आपका पूरा का पूरा डॉर्मेट्रीज हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। होप से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए भाई। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगता है तो बिल्कुल शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।